अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। गाइस, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे हीलिंग ब्रश टूल। तो उसके लिए फोटोशॉप को ओपन करते हैं। गाइस, ओपन पे क्लिक करते हैं और एक इमेज ओपन करते हैं। मैं ये इमेज ओपन करता हूं और इस इमेज पे हम हीलिंग ब्रश टूल की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के ग्रुप में दूसरा टूल है हीलिंग ब्रश टूल। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की जगह पे हीलिंग ब्रश टूल शो हो रहा है। जब हम माउस का कर्सर इस टूल के ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पे इसकी ये टूल टिप शो होती है। नाम है इसका हीलिंग ब्रश टूल और नीचे ये इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। हीलिंग ब्रश टूल में हम इस तरह से किसी स्पॉट के ऊपर क्लिक करते थे या इस तरह ड्रैग करते थे तो वो स्पॉट को रिमूव करता था। कंट्रोल Z करते हैं। हीलिंग ब्रश टूल इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम पहले अल्ट का बटन प्रेस करके माउस के स्क्रॉल व्हील से इस इमेज को जूम करते हैं। जूम करने के बाद P के साथ वाले ब्रैकेट से हम इस ब्रश के साइज को छोटा करते हैं। जिस स्पॉट को रिमूव करना हो तो ब्रश के साइज को उससे थोड़ा सा मैच करते हैं। मैच करने के बाद उसके इर्द गिर्द कहीं से भी मिलता जुलता जो कलर है उसके ऊपर कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस करना है तो माउस का कर्सर चेंज हो जाएगा और माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये उस जगह का सैंपल ले लेगा। सैंपल लेने के बाद जब हम उस स्पॉट के ऊपर इस तरह से ड्रैग करते हैं तो जहां से हमने सैंपल लिया था उस जगह पे प्लस का साइन आ जाता है। उस जगह से सैंपल लेता है जहां से हमने सैंपल के लिए क्लिक किया था और जो स्पॉट है उसके ऊपर जब हम इस तरह से ड्रैग करते हैं तो उस जगह का सैंपल इस स्पॉट की जगह पे पेस्ट कर देता है। बिलफर्ज हम यहाँ पे जो स्पॉट है इसके लिए आप यहाँ से सैंपल लेते हैं। कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस करेंगे। जो ही हम प्रेस करते हैं, जो ही हम कीबोर्ड पे अल्ट के बटन को प्रेस करते हैं तो माउस का कर्सर कुछ इस तरह से हो जाता है और माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये सैंपल ले लेगा। अब अगर हम इस पोर्ट के ऊपर इस तरह से ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे इस जगह का कलर ये पेस्ट कर रहा है। अब यहाँ का कलर और इस जगह का कलर सेम नहीं है तो इस स्पॉट को रिमूव करने के लिए हम इसके पास से इस तरह अल्ट के बटन से क्लिक करेंगे और सैंपल लेंगे और यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करेंगे। इस स्पॉट को रिमूव करना है। अगर हम यहाँ इस नोज के ऊपर से सैंपल लेते हैं और यहाँ पे ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे ये नोज का जो कलर है वो यहाँ पे पेस्ट करेगा, जो कि गलत है। कंट्रोल Z करते हैं। हम इस स्पॉट को रिमूव करने के लिए हम इसके पास से यहाँ से कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस करेंगे और माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे। यहाँ से सैंपल लेंगे और यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से ड्रैग करेंगे। यहाँ पे करना है तो इस तरह करेंगे। इस जगह पे इस स्पॉट को रिमूव करना है। कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे इसके पास से कलर को पिक करेंगे। पिक करने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। ये वाला रिमूव करना है तो कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस करेंगे और माउस के लेफ्ट क्लिक से यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ का सैंपल ये उठा लेगा और इस स्पॉट के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर देंगे। इस स्पॉट को रिमूव करना है तो इसके पास से यहाँ पे क्लिक करेंगे। कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए माउस के लेफ्ट क्लिक से यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ का सैंपल लेंगे और इस स्पॉट के ऊपर इस तरह से ड्रैग करेंगे। इस स्पॉट को रिमूव करना है तो यहाँ पे इस स्पॉट के पास से सेम इसी तरह का कलर कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस करके माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करके इस सैंपल को उठाएंगे और यहाँ पे इस तरह से पेस्ट करेंगे। इस स्पॉट को रिमूव करना है तो यहाँ इस स्पॉट के पास से हम कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे और सैंपल लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर पेस्ट करेंगे।
इसी तरह से इसको रिमूव करेंगे, फिर इसको रिमूव करेंगे, यहाँ से इसको रिमूव करेंगे, फिर इसको करेंगे। इसी तरह से हम यहाँ इस इमेज से सारे जो स्पॉट है उनको रिमूव करेंगे। हम उसके पास से सैंपल लेंगे और इस तरह से उस स्पॉट के ऊपर ड्रैग करेंगे। यहाँ पे ये एक रह गया है तो यहाँ इसके पास से सैंपल लेंगे और इस तरह से ड्रैग करेंगे। गाइस आप इस इमेज को देखें, यहाँ इसमें तमाम स्पॉट जो है वो रिमूव हो गए हैं। यहाँ पे इसके मूड है इसका उसी तरह से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की तरह से ये काम करता है। यहाँ पे इससे अगला ऑप्शन आता है सोर्स। पहला ऑप्शन है इसमें सैंपल, सैंपल को आपने समझ लिया। दूसरा आता है पैटर्न। अगर हम पैटर्न पे के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अपनी मर्जी से कोई भी पैटर्न लेंगे। पैटर्न लेने के बाद यहाँ पे हम आकर क्लिक करेंगे तो वो पैटर्न इस इमेज के ऊपर पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अलाइन है, ये अनचेक ही रहने देंगे। लेगेसी है, इसको भी अनचेक रहने दें। इससे अगला ऑप्शन है सैंपल। सैंपल के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है करंट लेयर, दूसरा आता है करंट एंड बिलो, तीसरा आता है ऑल लेयर। अगर यहाँ पे दो से ज्यादा लेयर्स हैं तो यहाँ पे हम ऑल लेयर्स करेंगे। अगर 2 ही लेयर्स हैं तो यहाँ पे करंट एंड बिलो करेंगे। बिल फर्ज हम यहाँ पे एक और इमेज लेके आते हैं। हम इस इमेज को दोबारा ओपन करते हैं, यहाँ पे न्यू लेयर करते हैं और यहाँ पे ऑप्शन है करंट लेयर। न्यू लेयर में जाके अगर हम यहाँ पे सैंपल पे रखते हैं और उस ब्रश के साइज को छोटा करते हैं। अगर हम यहाँ पे इस तरह सैंपल लेते हैं और रिमूव करते हैं इन स्पॉट्स को तो ये रिमूव नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे करंट लेयर जो है वो ब्लैंक है, जो एक्टिव लेयर है वो ब्लैंक है। सैंपल लेयर में यहाँ से या तो हम करंट एंड बिलो करेंगे या फिर ऑल लेयर करेंगे। उसके बाद हम अगर सैंपल लेके इस तरह से वर्क करेंगे, वर्क कर सकते हैं। गाइस ये था हीलिंग ब्रश टूल। तो उम्मीद है आपको हीलिंग ब्रश टूल की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।